हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम बात करने वाले हैं 18 नवंबर की करंट अफेयर्स की, और उसी के साथ में हम बात करेंगे डीआरडीओ के जितने भी न्यूज़ हैं उनकी और नवंबर के डेज की। तो हम चलते हैं अपने स्लाइड्स की। और हमारा पहला है कि लॉन्च मिशन बाय डीआरडीओ इन न्यूज़ 2020, यानी 2020 में डीआरडीओ के द्वारा जो लॉन्च किया गया है उसकी बात करेंगे। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मीन्स डीआरडीओ, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में स्थित है। इसका जो मोटो है वो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इन नॉलेज, और इसके चेयरमैन हैं जी सतीश रेड्डी। जो HSTV यानी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटिव व्हीकल जो लॉन्च किया गया था, ये मिसाइल थी एक, और इसकी जो रेंज थी ओनली ए वेरी फ्यू कंट्रीज लाइक द US, रशिया एंड चाइना है सच ए कैपेबिलिटी। और इसकी लोकेशन जहाँ से इसको लॉन्च किया गया था वह थी उड़ीसा। दूसरा, अभय हाई स्पीड एक्सपेंसिबल एरिएबल टारगेट हीट व्हीकल जो लॉन्च किया गया वो उड़ीसा से लॉन्च किया गया। पृथ्वी सेकंड सरफेस टू सरफेस ब्लास्टिक मिसाइल, वो 350 किलोमीटर इसकी रेंज थी, उसको उड़ीसा से लॉन्च किया गया। और ब्रह्मोस जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल थी जो 400 किलोमीटर की जिसकी रेंज थी, उसे बालासर उड़ीसा से इसे लॉन्च किया गया। अगली है सूर्या सरफेस टू सरफेस मिसाइल, 1000 किलोमीटर रेंज में इसको भी उड़ीसा से लॉन्च किया गया था। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टर्पेडो यानी स्मार्ट, और इसको ये नोवल प्लेटफॉर्म्स टू स्ट्राइक बियॉन्ड द टोर्पेड रेंज थी इसकी, और इसको भी उड़ीसा से लॉन्च किया गया। रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल थी जो सुखाई 30 फाइटर एयरक्राफ्ट कितनी इसकी रेंज है, इसको ईस्ट कोस्ट से इसे लॉन्च किया गया। अगली थी नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल थी, इसकी 500 मीटर से 20 किलोमीटर तक की इसकी रेंज थी, और पोखरण राजस्थान से इसे लॉन्च किया गया था। स्टेट ऑफ एंटी टैंक मिसाइल यानी सैंड, इसे यह हेलीकॉप्टर है और इसे 10 किलोमीटर की इसकी रेंज है, और इसे बालासर उड़ीसा से ही इसे लॉन्च किया गया। ध्रुवास्त्रा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है और इसे चांदीपुर उड़ीसा में इसको लॉन्च किया गया। अगला है प्रांस जो सरफेस टू सरफेस ब्लास्टिक मिसाइल है, 200 किलोमीटर इसकी रेंज है। K4 न्यूक्लियर जो ब्लास्टिक मिसाइल है और 3500 किलोमीटर इसकी रेंज है, इसको आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया। अब बात करते हैं हम नवंबर के डेज की। तो 2 नवंबर को इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट, जो पत्रकारों के अगेंस्ट जो क्राइम होता है उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 2 नवंबर को ये डे मनाया जाता है। 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी डे, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम रही थी स्ट्रेंथिंग डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस। और 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र सहयोग में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और साथ में 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस भी मनाया जाता है। 8 नवंबर को यहाँ पर विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया, और 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया गया, और 9 नवंबर को ही राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस भी मनाया गया था। 10 नवंबर को यहाँ पर विश्व में शांति एवं विकास के लिए विज्ञान दिवस मनाया गया, जिसकी थीम रही साइंस फॉर एंड विद सोसाइटी। और 11 नवंबर को मनाया गया राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, और इसकी थीम रही बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बर्थ एनिवर्सरी मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया गया, और 12 नवंबर को ही विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया। 13 नवंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया गया, और 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया गया, जिसकी थीम थी द नर्स एंड डायबिटीज़। और 15 नवंबर को सड़क यातायात पीड़ितों को स्मृति के लिए विश्व दिवस मनाया गया, जो नवंबर के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। आज की हमारी पहली खबर है कि जनता दल यूनाइटेड प्रमुख नीतीश कुमार ने 16 नवंबर 2020 को 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पर शपथ ग्रहण की है। और बिहार के जो राज्यपाल हैं फागू चौहान, इन्होंने पटना के राज्य भवन में नीतीश कुमार को पद और गोपनीयता की यहाँ पर शपथ दिलाई है। भाजपा विधायक दल के जो नेता थे तारकिशोर प्रसाद और उपनेता रेणु देवी को यहाँ पर उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। हमारी अगली खबर है कि स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी SBM बैंक इंडिया ने न्यू बैंकिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने के लिए फिटनेस पे नियर बाई के साथ साझेदारी की है। किसने? SBM बैंक ने की है। और SBM बैंक इंडिया का जो मुख्यालय है वो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसके MD और CEO हैं सिद्धार्थ रथ, और इसकी जो स्थापना वो 1 दिसंबर 2018 को हुई थी। इसकी टैगलाइन है वी मेक बैंकिंग कन्वेंट फॉर यू।
और हमारी अगली खबर है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब नेशनल बैंक पर भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 का उल्लंघन करने के लिए 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। ये 1 करोड़ रुपए का जुर्माना पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर लगाया गया है RBI के द्वारा, और ये बिना प्राधिकरण मंजूरी के ड्रग PNB बैंक लिमिटेड भूटान के साथ में एक द्विपक्षीय ATM शेयरिंग व्यवस्था का संचालन कर रहा था। पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है और उसके MD और CEO हैं SS मल्लिकार्जुन राव। इसकी स्थापना 19 मई 1894 को लाहौर के पाकिस्तान में हुई थी। हमारा अगली खबर है कि 1 साल बढ़ाया गया परिवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल। यहाँ पर ED यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और ED यहाँ पर एक केंद्रीय जांच एजेंसी है जो 2 केंद्रीय कानूनों काले धन की रोकथाम अधिनियम और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम देखती है, और ये कानून मंत्री लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, ब्लैक मनी और हवाला का अवैध वित्तीय लेन देन को रोकने के लिए यहाँ पर बनाए गए थे, और जिसमें क्रॉस बॉर्डर रेमुलेशन है। और ये प्रवर्तक निदेशालय की जो स्थापना है 1 मई 1956 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली भारत में स्थित है। हमारी अगली खबर है कि पुद्दुचेरी की जो पूर्व उपराज्यपाल थी चंद्रावती, इनका निधन हो गया है। और जो चंद्रावती हैं ये पहली महिला बनने की उपलब्धि इन्होंने बहुत सी हासिल की है। जैसे ये पहली बार सांसद बनी, पहली महिला सांसद थी 1977 में, ये पहली MLA बनी और पहली मंत्री बनी 1964 से 66 और 72 से 74, और हरियाणा विधानसभा में विपक्ष की पहली नेता भी बनी 1982 से 85 तक। इसके अलावा चंद्रावती ने 1977 से 1989 तक जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। हमारी अगली खबर है कि भारतीय ओलंपिक संघ IOC के जो अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा, इनको खेल में उनके योगदान के लिए कैपिटल फाउंडेशन नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसको? नरेंद्र बत्रा को, जो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं। बत्रा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ महासंघ FIH के सदस्य और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC सदस्य भी हैं। हमारी अगली खबर है कि दिल्ली सरकार ने कोविड-19 रोगियों की परिवहन के लिए जीवन सेवा ऐप लॉन्च किया है। एम्बुलेंस के रूप में इलेक्ट्रिक वाहनों का यहाँ पर उपयोग किया जाएगा। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है जीवन सेवा ऐप का लॉन्च। हमारी अगली खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैन भिक्षु आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती समारोह को चिन्हित करने के लिए राजस्थान के पाली जिले में शांति की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। कौन करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और पाली जिले में, पाली जिला है राजस्थान में, और राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और यहाँ के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। हमारी अगली खबर है कि सुर सरोवर, जिसे उत्तर प्रदेश के आगरा में कीठम झील के नाम से भी जाना जाता है, इसको रामसर साइट के रूप में चुना गया है। आगरा यूपी में, और यूपी के CM हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स मैजिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।